हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए बिहार डीएलएड का सिलेबस जो है हिस्ट्री देखे हैं, उसमें 12 चैप्टर दिया हुआ है। उस 12 चैप्टर में से टॉप 10 हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन निकाले हैं। जो पीछे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन के निकाले बिहार डीएलएड और बीएड में। तो ही 10-10 क्वेश्चन सभी 12 चैप्टर से हम कराएंगे, यानी 120 क्वेश्चन टोटल करवाने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो के शिद्दत से पूरा लास्ट तक देखिएगा, तबे समझ में अच्छा आएगा। और अगर आप लोग इस लास्ट टाइम पे इस पूरा वीडियो के देखिएगा तो आप लोग को 5 से 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, खासकर क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार डीएलएड जो है वो 10th पे आधारित है, इसलिए सभी क्वेश्चन को लिख कर हम लाए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है बिहार डीएलएड यूरोप में राष्ट्रवाद है। कौन चैप्टर है? यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो हम लोग 10th में पढ़ चुके होंगे। पहला चैप्टर 10th में जो है यूरोप में राष्ट्रवाद है। ऐसे 10 क्वेश्चन प्रीवियस में बिहार डीएलएड और बिहार बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, उसी क्वेश्चन के हमने लाने का प्रयास किए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ बोलता है कि फ्रांस का क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। मतलब फ्रांस का क्रांति जो हुआ था वो किस कारण से हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश शासन व्यवस्था। ठीक है, हालांकि इसको विशेष डीपली में और इसको हम समझा सकते थे, इसे निचोड़ निकाल सकते थे, लेकिन निचोड़ निकालने से ज़्यादा फायदा नहीं, क्योंकि लास्ट एग्जाम मतलब टाइम अब ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलेंगे। तो लिखा हुआ यहाँ यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा यंग यूरोप का संस्थापक जो थे वो मेजनी थे। कौन थे? मेजनी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो इसका भी राइट आंसर मेजनी होगा। यंग यूरोप और यंग इटली कौन है? मेजनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कौन था? मतलब जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कौन था? जर्मनी और ऑस्ट्रिया के मतलब उसको अलग करना कौन चाहता था? उसको साथ मतलब कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रिया होगा। जर्मनी और ऑस्ट्रिया का विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। ठीक है, जलवेराइन कैसा संस्था थी? जलवेराइन एक संस्था थी जो व्यापारियों का संस्था थी। कैसा संस्था थी? व्यापारियों का संस्था थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। बिस्मार्क जो थे बहुत कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? इसका राइट आंसर 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहते हैं? यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहते हैं? तो यूनान को कहते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहते हैं? यूनान के कहते हैं। अब आप लोग को करना क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग सब पढ़ लिए। यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग को याद करने में सहायता होगा। अब हम लोग दूसरा चैप्टर की ओर चलने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 की ओर चलेंगे। अब हम लोग भारतीय राष्ट्रवाद। चैप्टर नंबर 2 क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद। भारतीय राष्ट्रवाद से भी हम 10 क्वेश्चन छाटे हैं। इसको छाटने में लगभग दोस्त हमको कम से कम 5 से 6 घंटा लगा। हर एक सेट में उलट उलट के देखना पड़ा कि कौन सेट से पूछा है, कौन क्वेश्चन पूछा है। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद भी छाटे हैं 10 क्वेश्चन, तो उसको देख लिया जाए थोड़ा सा एक बार। भारतीय राष्ट्रवाद जो है, इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का प्रमुख कारण क्या था। मतलब हुआ इसका ये कि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या था। मतलब भारत में राष्ट्र का मतलब होता है अपने देश के हित में जागना। भारत के व्यक्ति के क्यों भारत के व्यक्ति क्यों जागा था अपने देश के हित में? तो जो पहले अंग्रेज लोग जो आए थे
वो अंग्रेज लोग भारत के लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, इस वजह से किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजी शासक के विरुद्ध। अंग्रेजी शासक के विरुद्ध मतलब अंग्रेजी शासक की नीति के कारण इसको हम लोग को जागना पड़ा था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे कि ब्राह्मण समाज का संस्थापक किसे माना जाता है। ब्राह्मण समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को द्वारा राजा राम मोहन राय को ब्राह्मण समाज का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे कि गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था और किसने किए थे। गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ वो कब हुआ और किसने किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1913 ईस्वी और लाला हरदयाल के द्वारा। 1913 ईस्वी और लाला हरदयाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और किसने करवाया था। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ और किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजी शासक जनरल डायर ने करवाए थे। ऐसे जलियांवाला बाग हत्याकांड पर हम आप लोग को बताना चाहेंगे तो कम से कम 1 घंटा बता सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम लोग के पास टाइम है नहीं, तो इसीलिए इस टाइम को देखते भर में हम लोग को जो वीवीआई क्वेश्चन मस्ट वीवीआई क्वेश्चन हो उसी को छाट के लाए हैं। तो कब किसने करवाए थे? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल डायर ने करवाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में है कि नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें 2 व्यक्ति उपाधि अपना त्याग दिए थे, एक महात्मा गांधी और एक रविंद्रनाथ टैगोर। तो वही बोल रहे हैं कि नाइटहुड का उपाधि किसने त्याग दिए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने त्याग दिए थे। किसने त्यागे थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने त्यागे थे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलेंगे। तो गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिए थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलेंगे कि पूर्ण स्वराज को मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा हम लोगों को लाहौर अधिवेशन सन 1929 यानी 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में 1929 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलेंगे कि पूना समझौता कब हुआ। पूना समझौता कब हुआ और किसके बीच हुआ था? पूना समझौता हुआ था और कब हुआ था और किनके किनके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सन 1932 यानी 1932 ईस्वी और गांधी जी और किनको बीच? अंबेडकर जी के बीच हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर जी ने करवाए थे पूना समझौता। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलेंगे। तो बिहार में समाजवादी दल का स्थापना किसने किए थे? बिहार में समाजवादी दल का स्थापना किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण जी किए थे। किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण जी किए थे। क्या किए थे? बिहार में समाजवादी दल का स्थापना किए थे। बिहार में समाजवादी दल का स्थापना कब किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण जी किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ये भारतीय राष्ट्रवाद चैप्टर से कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला वर्ष पूछा था, 2022 में पूछा था। पिछले वर्ष ने 2022 में पूछा था। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो सन 96 यानी 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। आप लोग को करना क्या है, ये जो भारतीय राष्ट्रवाद जो है इसको स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना है, अब बाद में एक नज़र फिर से देख लीजिएगा, पूरा के पूरा अच्छा से याद हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, तीसरा चैप्टर। हम लोग चलते हैं चौथा नंबर चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में बोल रहा है कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय। 4 नंबर चैप्टर क्या है? जर्मनी में नाजीवाद का उदय। ठीक है, तो 4 नंबर चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन मस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एम वीवीआई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था 2023 में। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था?
ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा स्वास्तिक। स्वास्तिक जो हम लोग पूजा पाठ में छापते हैं ना, ये वाला स्वास्तिक। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। क्या था? स्वास्तिक। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? नाजी पार्टी जो थे उसका संबंध ज्यादा किस देश से था? तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी से था। नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था। किससे? जर्मनी से। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं कि मिनकम्फ किसकी रचना है? मिनकम्फ एक बुक है। मिनकम्फ बुक जो है वो किनका रचना, किसने लिखे? तो इसका राइट आंसर हिटलर होगा। किसकी रचना है? हिटलर का होगा। किसकी होगा? हिटलर का। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलेंगे कि जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या था? मतलब जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र जो था क्या था? किसको कहेंगे औद्योगिक क्षेत्र? हिडेनबर्ग था। क्या था? हिडेनबर्ग था। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया है। उसी तरह जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या है? तो मार्क है। क्या है? मार्क है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलेंगे कि हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? हिटलर जो था वो पोलैंड पर आक्रमण किया था। कहाँ किया था? पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? सन 1939 ईस्वी यानी 1939 ईस्वी में। कब किया था? 1939 ईस्वी में। इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा हिस्ट्री में मेरे दोस्त, सिर्फ इसी को रटना है। चाहे जैसे भी समझना है, एक बार पढ़ लीजिए मेरे साथ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1-2 बार और पढ़ लीजिएगा, अपने घर पे हो जाएगा कंप्लीट। तो हिटलर पोलैंड पर आक्रमण कब हुआ था? सन 1939 या 1939 ईस्वी में। ठीक है। गेस्टापो क्या था? तो गेस्टापो जो थे ना वो गुप्तचर पुलिस थे। गेस्टापो क्या थे? गुप्तचर पुलिस थे। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर की प्रजातीय नीति का विशेष शिकार बने थे किस पे? हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेष शिकार क्या बने थे? हिटलर के प्रजातीय नीति का विशेष शिकार कौन बने थे? यहूदी लोग बने थे। किन लोग बने थे? यहूदी लोग बने थे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण किया था? हिटलर जो, सॉरी यहाँ किए नहीं होगा। हिटलर ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर किया था। किस पे किया था? पोलैंड पे। ऐसे आप लोग की क्वेश्चन कोई ज्यादा टेंशन ना है, भारी भी क्वेश्चन ना है। 10th में आप लोग 9-10th में तो पढ़ी होंगे, तो बस खाली एक नजर देखिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आप लोग क्वेश्चन किताब अगर उठा के देखिएगा एनसीईआरटी या कोई भी बुक के, तो उसमें जर्मनी में नाजीवाद का उदय जो है कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन मिलेगा। अब 60 से 70 क्वेश्चन याद करने में अब हम लोग के पास उतना तो टाइम नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम 10-10 क्वेश्चन करके छाट के लाए जो मस्ट वीवीआई क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा था वो क्वेश्चन। ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा चैप्टर की ओर चलते हैं। तीसरा चैप्टर में फ्रांस की क्रांति। तीसरा चैप्टर कौन सी है? फ्रांस की क्रांति। ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति से भी 10 क्वेश्चन छाटे हैं। इस चैप्टर फ्रांस की क्रांति से भी 10 क्वेश्चन छाटे, मतलब हर एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट। जो बच्चा मतलब 10th में पढ़ रहा है उसको तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि 10th और बिहार डीएलएड दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है। तो इसीलिए फ्रांस की क्रांति में यहाँ लिखा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1789 ईस्वी। 1789 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है जैविक दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? जैकोविक दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? जैकोविक दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? राइट आंसर होगा मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किए थे? शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू। कौन किए थे? मॉन्टेस्क्यू जी किए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है
कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखे थे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखे थे, तो इसका राइट आंसर होगा रूसो ने। किसने लिखे थे, रूसो ने। कौन पुस्तक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखे थे, रूसो ने लिखे थे। किसने लिखे थे, रूसो ने लिखे थे। इसी तरह अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे कि नेपोलियन कोड कब लागू हुआ था। नेपोलियन कोड कब लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन चलेंगे, किसने कहा था कि 100 चूहों का शासक से अच्छा एक शेर का शासक होता है। किसने कहा था कि 100 चूहों का शासक से अच्छा एक शेर का शासक होता है। 100 चूहों से अच्छा एक शेर का शासक होता है, किसने कहा था, तो वॉल्टेयर जी ने कहे थे। किसने कहे थे, वॉल्टेयर जी ने कहे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलेंगे। तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस तिथि कब मनाते हैं, मतलब फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, मतलब हर 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूसो का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था। रूसो का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक, इसको हम लोग सब्जेक्टिव में अगर अच्छा से पढ़ते तो बहुत अच्छा से समझ में आता, बहुत अच्छा से। लेकिन दिक्कत यह है बिहार डीएलएड का टाइम बचा नहीं है, इसलिए जो वीवीआई क्वेश्चन लगा वो वाला छाट के हम ला रहे हैं। अभी हिस्ट्री होने के बाद ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी में भी मतलब हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन छाटेंगे। टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है मेरे दोस्त। टाइम एक चैप्टर से छाटने में कम से कम आपको आधा से 1 घंटा लगेगा, एक चैप्टर में सिर्फ। तो उसी तरह ज्योग्राफी कंप्लीट कराएंगे। ज्योग्राफी के बाद साइंस कंप्लीट कराएंगे। साइंस हो जाने के बाद उसके बाद मैथ तो कराइए रहे, मैथ भी कराएंगे, रीजनिंग भी कराएंगे। ठीक है। तो विशेष ध्यान थोड़ा सा ज्योग्राफी हिस्ट्री पर भी दे दिया जाए। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप कैसा था। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप कैसा था, बुर्जुआ क्रांति। कैसा था, बुर्जुआ क्रांति। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सा पुस्तक लिखा था। मॉन्टेस्क्यू जी जो थे वो कौन सा, मतलब कैसा पुस्तक लिखे थे। मॉन्टेस्क्यू जी जो थे वो किस प्रकार का पुस्तक लिखे थे, तो आंसर में विधि का आत्मा। विधि का आत्मा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है मेरे दोस्त, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है। पसंद आता तो लाइक भी करें। इसी के साथ अगला हम लोग 4 नंबर चैप्टर